आज हम लोग वापस श्रीलंका के लिए निकल रहे हैं। बट निकलते हुए बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि बिल्कुल मन नहीं था जाने का हमारा। बस ऐसे लग रहा था कि हम घर पर ही रहें सबके साथ। बहुत अजीब लग रहा था जाने दुबई जाएगा अभी पासपोर्ट अप्लाई करा, लेकिन हमारी ना आते ही यहाँ पे हम दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फीवर कफ बहुत ज़्यादा। हम टू डेज़ तक तो हम बेड से उठे ही नहीं थे। हम अपने जो कुक भैया उन्होंने हमारा बहुत केयर किए। मेडिसिन खाना सब कुछ हमारे रूम में पहुँचाया था। पीछे भी है, पीछे भी पंखे सब दे रहे हैं। थिंग्स भैया बहुत अच्छे हैं हमारे, जो कुक भैया हैं बहुत ख्याल रखते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी है। उन्होंने भी हर एक चीज़ मतलब जैसे टी वगैरह जब भी बनाते थे मेरे लिए यश के लिए लेके आते रहते थे, पूछते रहते थे। फैमिली जैसी फीलिंग है यहाँ पे भी। सब लोग इतना हमारी केयर करते हैं। बट दिल्ली से आने के लिए जब हम निकले थे बहुत रोना आ रहा था, बट रोए नहीं क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब उनका दिल बहुत कमज़ोर है। अगर हम रोते ना तो वो भी रोने लग जाती, इसलिए हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे। एंड हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग 5 o'clock की थी, बट हमारी फ़्लाइट ना डिले हो गई थी फॉर रीज़न ऑफ फॉग। वो बहुत इतना ज़्यादा फॉग था कि हमारी फ़्लाइट ना हमारी फ़्लाइट लेट आई थी, तो इसलिए हम ना टेक ऑफ के लिए भी लेट हो गए थे। अभी हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे। हमारे जो साथ में थे वो ड्राइवर भैया थे, वो यश के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वही हमें छोड़ने के लिए आए थे। ये इशू की मैं वीडियो बना रही थी। उन्होंने कहा था मेरी जाते हुए वीडियो बनाओ, मैं देखना चाहता हूँ मैं कैसे लगता हूँ। अब देखो हम दोनों अकेले आए थे। हनी भैया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आए, वो बाद में आएंगे। और हम अपना जो हमारा डेट थी, हमारी जो डेट थी हमारी, वो छुट्टी ख़त्म हो गई थी तो हमें वापस आना पड़ा था। बट हनी भैया भी जल्दी ही आएंगे। हमने यहाँ पे अपना एंट्री की, यहाँ पे पासपोर्ट दिखाए और हमने पासपोर्ट दिखा के एंट्री की थी। ये देखिए, उन्होंने भी पूछा कि 3 पर्सन्स है तो 2 ही क्यों, तो हमने बोला कि वहाँ पे हमारे साथ एक भैया थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो फ़्लाइट नहीं ले पाए। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे जाके अपना सामान मतलब वहाँ पे सामान लगेज जो दिया हमने। हमारी श्रीलंकन एयरलाइंस थी तो हमारा H पे श्रीलंकन एयरलाइंस का बोर्ड था, तो हमने वहाँ पे जाके लगेज को दे दिया। वहाँ पे लगेज सबमिट कर दिया हमने। ये देखिए जैसे EF ऐसी ना जो एयरलाइंस होती है ना, उसी एयरलाइंस पे जाके ना हमें अपना लगेज देना होता है। तो हमने पहले पूछा हमारी जो श्रीलंकन एयरलाइंस है वहाँ पे कहाँ पे वो होगी, तो देखो यस गए थे वहाँ पे और मैं यहाँ पे सामान के साथ पास खड़ी हुई थी क्योंकि यस वहाँ पे इंफॉर्मेशन काउंटर पे पूछने गए थे कि श्रीलंकन एयरलाइंस का जो लगेज है वो कहाँ पे सबमिट होगा। तब उन्होंने बताया H काउंटर पे जाइए, वहाँ पे आपका श्रीलंकन एयरलाइंस का जो होगा वो सबमिट होगा। तो हम फिर वहाँ पे गए। हमने H काउंटर पे जाके श्रीलंकन एयरलाइंस, वहाँ पे बोर्ड भी था, वहाँ पे लिखा हुआ भी था H काउंटर पे श्रीलंकन एयरलाइंस। तो हमने वहाँ पे जाके अपना लगेज सबमिट किया। बट वहाँ पे भी ना काफ़ी भीड़ थी। हम काफ़ी जल्दी गए थे क्योंकि हम घर से थोड़ा जल्दी निकले थे क्योंकि फॉग की वजह से कैब वाले जो भैया हैं वो भी धीरे चला रहे थे और हमें पता था फॉग है तो इतना स्पीड में ना जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम काफ़ी जल्दी निकले थे। हम घर से 12 बजे निकल चुके थे क्योंकि हम आनंद विहार के आसपास रहते हैं तो वहाँ से ना एयरपोर्ट भी काफ़ी दूर है। तो हम वहाँ पे गए थे। हम यहाँ पे लगेज के लिए हम लाइन में लगे हुए थे। बट यहाँ पे जितनी ठंड थी ना श्रीलंका में उतनी ही ज़्यादा गर्मी थी। ये देखो यस पोज देते हुए वहाँ पे कितनी गर्मी है। श्रीलंका में आते ही ना इतनी गर्मी थी। यहाँ पे आई थिंक 29 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। हमारे यहाँ पे आते ही ना वो मौसम चेंज होने की वजह से ना हमारी बहुत ज़्यादा हो गए थे। कैसे
अब ये देखिए लड़कियों हमने ना को वहाँ लोग ज़्यादा पे रहम करते लगेज सबमिट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आए, हमने लगेज सबमिट कर दिया था। उसके बाद हमने इमिग्रेशन काउंटर का तो वहाँ पे क्लियर किया। उसके बाद हमारी वहाँ पे जो चेकिंग होती है, चेकिंग की, ठीक है। और फिर यहाँ पे ड्यूटी फ्री जोन में गए, वहाँ पे से हमने कुछ सामान ख़रीदा, ऑफिस के लिए कुछ सामान ख़रीदना था। और मैंने अपने लिए मेडिकल काउंटर से वाइप्स ली। और फिर उसके बाद हम गए थे फूड काउंट में। वहाँ पे मैंने डोसा खाया, यस ने महाराजा बर्गर और पनीर रैप खाया था। वहाँ पे हमने खा के वो मैं शूट करना भूल गई। कभी हमेशा क्या होता है, मैं ना जो अच्छे चीज़ होता है मैं वो हमेशा शूट करना भूल जाती हूँ। मुझे बाद में याद आता है, जब मैं खा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि मुझे शूट करना था। यस मेरी छोटी छोटी क्लिप्स लेते हुए, एक्चुअली खुद नहीं ले रहे थे, मेरे को बोलना पड़ रहा था बार बार कि मेरी क्लिप्स लो प्लीज़, क्योंकि मैं ही ले रही थी यस की और यस नहीं ले रहे थे मेरी क्लिप्स। ये देखो फिर उनकी भी क्लिप्स मैं लेने लगी तो सॉरी। और अभी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अब आज से पता ही चल रहा होगा। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे, हम वहाँ पे वेटिंग एरिया में फिर वेट कर रहे थे। Are you excited for going to office? हाँ। यहाँ पे ना देखो सामने ही ना देखो पायलट बैठे हुए हैं। वो फर्स्ट टाइम मैंने एक्चुअली फ्लाइट में देखा कि मेरे को ना पायलट बैठे हुए वहाँ पे शो हो रहा है। यस वीडियो बनाने लगे थे उनकी। फर्स्ट टाइम रियली मैंने और यश ने, हम दोनों ने ही फर्स्ट टाइम देखा था कि इतने पास से ना हमने पायलट कैबिन देखा और वहाँ पे बैठे हुए भी देखा पायलट्स को। पर दूर से देखने में ना बहुत ही छोटा सा वो लग रहा था कैबिन ना। फिर उसके बाद हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने लगी थी और सुबह का जो वेदर था इतना प्यारा लग रहा था ना, ऐसे लग रहा क्लाउड्स, इतने सारे क्लाउड्स के बीच में हमारा जो प्लेन था इतना प्यारा लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था हाथ से छू के ना, हाथ से टच करके देखूँ मैं एक बार उसको। सीरियसली बहुत प्यारा वेदर था, आसमानों के बीच में बिल्कुल नीचे, इतना नीचे कुछ नहीं दिख रहा था सिर्फ बादलों के अलावा। बट इट्स रियली लुक गुड, सो गुड। बहुत ही प्यारा लग रहा था ना, वाइट वाइट, एकदम वाइट वाइट हमारे प्लेन, उस बिल्कुल वाइट, उस ऐसा लग रहा था जैसे नीचे स्नो है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। हम फिर उसके बाद वहाँ पे बस में बैठे थे, बस से फिर एयरपोर्ट पे जा रहे थे फ्लाइट से उतर के। और हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई थी, हम बहुत थक चुके थे क्योंकि हम पूरे टाइम जगे हुए थे। यस की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी, मेरी भी फेस से ही लग रहा होगा कि हम कितने ज़्यादा थके हुए हैं। उसके बाद मैंने छोटी छोटी पिक्स भी क्लिक करी थी, उसमें जो पिक्स भी डाली है ये देखिए हम किससे लग रहे थे। यश का तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल फॉरेनर लग रहे हैं, बट